नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया कुमार। आज करंट क्राइम में कोई हत्या की बात नहीं होगी, कोई डकैती की बात नहीं होगी। आज बात है पूरे भूभाग को हड़प लेने की सोच की। ग्रीनलैंड, बर्फ से ढका चांद दिखने वाला इलाका, लेकिन आज दुनिया की सबसे खतरनाक राजनीति का केंद्र। ट्रंप बयान दे रहा है, यूरोप सैनिक भेज रहा है और संप्रभुता सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या चाहते हैं, सवाल ये है क्या अब दुनिया किसी की पर्सनल जायदाद बन चुकी है। ग्रीनलैंड को लेकर सैनिक बंदोबस्त शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बयान नहीं दे रहे, यूरोप के देश बयान से आगे बढ़ चुके हैं। बता दें कि डेनमार्क ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस शुरू भी कर दिया है। स्वीडन, जर्मनी और दूसरे नेटो देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अपनी सैनिक भेज रहे हैं। यानी यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये सत्ता और संप्रभुता की सीधी टक्कर है। ग्रीनलैंड कोई पड़ोस या आसपास का इलाका नहीं है। आपको बता दें, भारत से वहां पहुंचने में 18 से 20 घंटे लग जाते हैं, वो भी फ्लाइट बदल बदल कर। कोई सीधी उड़ान नहीं जाती। सर्दियों में तापमान -9 से -40 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मियों में तापमान की मेहरबानी इतनी कि 5 से 10 डिग्री। आबादी सिर्फ 55,000 से थोड़ी सी ज्यादा। उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर में बसा दुनिया का सबसे बड़ा टापू। तर्क दिया जाता है रूस का खतरा है जी। कहा जाता है कि अगर रूस ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो वह अमेरिका के बिल्कुल पास आ जाएगा। सुनने में डरावना लगता है ना, लेकिन सच ये नहीं है। डर दिखाया जा रहा है ताकि कब्जा तर्क संगत लगे। हमें जो नक्शा दिखाई देता है वह मर्केटर मैप है। इस नक्शे में ग्रीनलैंड अफ्रीका जितना बड़ा दिखाई देता है। हकीकत ये है कि ग्रीनलैंड अफ्रीका के आकार का 1/14 हिस्सा भी नहीं है। रूस और अमेरिका पहले से पड़ोसी हैं। अलास्का और रूस के बीच सिर्फ 88 किलोमीटर की दूरी, डायोमिट द्वीपों के बीच केवल 4 किलोमीटर। तो फिर सवाल उठता है, डर असली है या सिर्फ एक बहाना है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन यह स्वायत्त अपनी संसद है, अपना प्रधानमंत्री है। 2009 से ग्रीनलैंड को अलग होने का कानूनी अधिकार भी मिल चुका है। फिर भी करीब 85% लोग डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है आखिर? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा। अगर अमेरिका यूरोप की जमीन पर हमला करता है तो नाटो का मतलब क्या रह जाएगा? डेनमार्क जानता है वह अकेला अमेरिका से नहीं लड़ सकता, लेकिन संप्रभुता पर चुप रह जाना भी एक हार होती है। यही वजह है कि यूरोप इतिहास में पहली बार अमेरिका के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड के नीचे यूरेनियम है, रेयर अर्थ है, कोबाल्ट है, अरबों डॉलर का खेल है ये। डोनाल्ड ट्रंप इसे ऐसे देखता है जैसे कोई प्लॉट खरीद रहा हो। उनकी भाषा सुनिए, ओनरशिप जरूरी है। ये कूटनीति नहीं है, ये रियल एस्टेट की सोच है। खरबपति कंपनियां पहले से यहाँ निवेश कर चुकी हैं। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, गाजा, यूक्रेन, हर जगह एक ही पैटर्न। पहले डर, फिर हस्तक्षेप, फिर खनिज और फिर कंपनियां। संप्रभुता एक दिन में खत्म नहीं होती, उसे धीरे धीरे खत्म किया जाता है। ग्रीनलैंड उसी प्रक्रिया का एक अगला अध्याय है। ग्रीनलैंड आज है, कल कोई और होगा। जब ताकत ही कानून बन जाए तो नक्शे नहीं, संप्रभुता मिटाई जाती है। सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या करेंगे, सवाल ये है कि दुनिया कब बोलेगी। मैं हूं आपके साथ रिया, करंट क्राइम्स, जहां मिलता है सिर्फ सच, क्योंकि आज सबसे बड़ा अपराध चुप्पी है।